यहाँ तो राजनीति होती है हिंदू और मुसलमान पर। सिर्फ इसलिए दुकानें बंद की गई हैं क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। सिर्फ इसीलिए दुकानें बंद हुई हैं। ये एक चुनावी मुद्दा है। ये इसीलिए दुकानें बंद हुई हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। तो किस बात की सजा दी जा रही है? मुस्लिम होने की, हमारा देश तो सेक्युलर है। कहने के लिए। आप बताइए क्या सेकुलर है ये? मौजूद है मेरठ के सोतीगंज में। ये वो बाजार है जिसे बंद करने के लिए ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला बहुत अच्छा लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का जो दुख है वो शायद ना वो सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं और ना मीडिया चैनल्स वाले दिखाना चाहते हैं। व्यापारियों में रोष व्याप्त है, वो हमसे बातचीत तक नहीं करना चाहते हैं। बामुश्किल हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जो हमारे सामने आकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। जी बताइए। व्यापारियों का आज बाजार तो बंद हो ही गया है, कितना नुकसान हुआ है? यहाँ नुकसान इतना हुआ है कि करीब 380 दुकानें हैं, जिससे यहाँ कम से कम 4000 परिवार इन दुकानों से जुड़े हुए हैं। सब मजदूर तबके के लोग हैं। ज़्यादातर सभी मार्केटों में सभी लोग बड़ा कारोबार तो करते नहीं हैं। जिनके छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं वो सब बर्बाद हो गए हैं। जो मजदूर तबके के लोग हैं, क्योंकि स्क्रैप का काम है, मजदूरी का काम है और ऑल्ड्स काम है, इसमें मिस्त्री लाइन भी है, डेंटर भी हैं, पेंटर भी हैं, टायर वाले भी हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी अपनी जाहिर। बंद क्यों कर दिया गया अचानक से? बंद इसलिए कर दिया गया मैडम कि यहाँ 2017 में लोकप्रियदर्शी, असल में ये अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ करीब 2017 में एसपी सिटी लोकप्रियदर्शी आए थे, उन्होंने यहाँ रेड की थी। तो करीब 5 दफ़े उन्होंने फुल हमले के साथ, फोर्स के साथ रेड की, सब दुकानों की चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद यहाँ कुछ कोई बरामद नहीं हुआ, क्लीन चिट मिली। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक आदेश करे कि यहाँ जो भी बाहर से माल आएगा और जाएगा वो सब माल आपको लिखत में देना पड़ेगा, लेखा जोखा देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक रजिस्टर दिया यहाँ दुकानदारों को, उनके आदेश का पालन किया गया और रजिस्टर रखा हमने। उसके बाद 2018 में एसपी अजय सानी आए, जो कप्तान थे यहाँ कर, उन्होंने आदेश दिए। विजय गुप्ता सदर बाजार इंस्पेक्टर थे कि भाई आप हर दुकानों पे कैमरे लगाओगे, आपके पास क्या आता है क्या जाता है। जिन लोगों के पास खाने को भी नहीं था उन्होंने भी कैमरे लगाए, चाय की दुकान पे भी लगे, छोटे छोटे दुकानदार थे उन्होंने भी लगाया, क्योंकि प्रशासन का आदेश था। यहाँ तो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि प्रशासन के आदेश को नहीं माना गया। अब करीब 2 दफ़े यहाँ मुख्यमंत्री, पहले राजनाथ सिंह रह चुके हैं बीजेपी के, और उससे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 7 साल से बीजेपी सरकार चल रही है। ये मुद्दा अब लास्ट चुनाव के टाइम पे क्यों आया? ये मुद्दा चुनाव पर, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं, हमारा जो देश है ये पढ़ा लिखा जाहिल है। यहाँ तो राजनीति होती है हिंदू और मुसलमान पर। सिर्फ इसलिए दुकानें बंद की गई हैं क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। सिर्फ इसीलिए दुकानें बंद हुई हैं। ये एक चुनावी मुद्दा है। ये इसीलिए दुकानें बंद हुई हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ तो 2-4 दुकानें होंगी गैर मुस्लिम, लेकिन वो हमारे साथ हैं। यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। ये हमारा करीब 59 साल पुराना कारोबार है, आज का कारोबार नहीं है। अब एक गाड़ी के अंदर 70,000 पार्ट्स होते हैं, उसके एक ही तो हम पेपर दिखा सकते हैं एक गाड़ी का आपको। ये 17,000 पेपर दिखाएंगे। अब हमसे हर नट का अलग जवाब मांगा जा रहा है, उसके लिए हम आपको जीएसटी देंगे। उन्होंने कहा जीएसटी जिस पे होगी उसकी दुकान खोलेगी। मेरी रजिस्टर्ड फर्म है 2017 से टायर्स की, अलॉय और टायर्स की। मैंने सारे पेपर दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं है। सारी दुकानों पर कार्यवाही तो कर ही दी गई है, पूरा बाजार ही बंद करा दिया गया है। पहले एक बहुत अच्छी तरीके से सोची समझी साजिश हुई और ये करीब काफ़ी टाइम से इनकी साजिश चल रही है। उसमें कुछ लोग जो गलत काम करते थे उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, और जो लोग हैं उन पे एक दबाव बनाया गया, एक डर बनाया गया। इन्होंने नोटिस दिया, हमने बंद कर दी दुकान। इन्होंने कहा भाई अपना कारोबार बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। अब कारोबार तो इन्होंने बंद करा दिया, लेकिन अब दूसरा चारा कहाँ है? आपके पास ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन ये है, फिलहाल तो हमारे में जो हमारा 59 साल पुराना जो भी हमारे में माल था वो हम अपना तोल दिया, स्क्रैप में जा रहा है वो। अब जितने दिन भी अपने ये लोग सब थोड़ा सा यूँ इन्हें सकून है कि इन पे थोड़े से पैसे हैं, अभी थोड़ा सा चल रहा है। अभी महीने 2 महीने बाद जब ये दुकानें खाली हो जाएंगी, ये बच्चों की फीस जमा करेंगे, ये खाएंगे पिएंगे, जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, जब इन्हें ये पता चलेगा कि ये हमने क्या करा।
अभी नहीं पता चल रहा, क्योंकि अभी तो ये पुराना जो 59 साल से इन पे स्क्रैप जमा है, ये 1 लाख 2 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का बेच लेंगे। अब वो जितने दिन चलेंगे अब ये तो उसके बाद सोचा जाएगा ना कि क्या करें अब। अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा फैसला तो ले लिया प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, इतना बड़ा फैसला लेने के पहले क्या उन्होंने आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन रखा जिसके वजह से अब आपकी रोजी रोटी चल सके? नहीं, हमारे सामने ऑप्शन रखा, हमारे जो मौजूदा कप्तान है उन्होंने हमारे सामने ऑप्शन रखा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे कारोबार की, हम आपको लोन देंगे। अब लोन के लिए सभी लोग तो लोन के लायक नहीं है भाई, हम डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? जो गरीब मजदूर ठेले वाले हैं वैसे हैं, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? हमारे भी इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है। या तो हमें लोन आधार कार्ड पे मिले, प्रधानमंत्री योजना में मिले, कुछ ठीक ठाक लोन मिले, जब कुछ देखें, क्योंकि किराएदार को लोन नहीं मिलने का, तो अभी कोई सुविधा नहीं है हमारे। ठीक है, आपने बोला 4-5 लाख का माल तो बिक जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो यहाँ पर मजदूरी करते होंगे, जिनके पास कुछ नहीं होगा। कम से कम 4000 लोग हैं। 4000 लोग जो मजदूरी करते हैं यहाँ पर। अब उन 4000 के पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो कुछ लोग तो यहाँ से पहले ही भग गए थे, क्योंकि यहाँ लगभग 8 साल से 8 महीने से कार्रवाई चल रही है, लगभग 8 महीने से। कुछ लोग पहले भग गए थे, कुछ अब भग जाएंगे, कुछ 2-4 दिन और 10 दिन बाद थोड़ा सा माल बचा है वो तुल जाएगा, सब भग जाएंगे। आपको किस बात की सजा दी जा रही है? मुस्लिम होने की। हमारा देश तो सेक्युलर है। कहने के लिए आप बताइए क्या सेकुलर है ये देश? अच्छा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों होती है? और कोई मुद्दा नहीं है ना, बताओ आप मुझे देश में क्या किया, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? और कोई मुद्दा है क्या? बीजेपी के पास नहीं है या और किसी भी पार्टी के पास नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कुछ करा है तो वो अखिलेश हैं, उन्होंने विकास किया, विकास के नाम पे वोट मांगी, लेकिन वो हार गए। कहाँ मिली वोट उन्हें? क्या उन्होंने अपनी सरकार में, अपने कार्यकाल में विकास नहीं किया? अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में अच्छा विकास नहीं किया, उसके बाद भी हारे वो। उन पर भी तो टोटी चोरी का आरोप लगा हुआ है। नहीं मैडम, ये तो मैं नहीं जानता, आरोप तो आप किसी पे भी लगा दो। अब प्रधानमंत्री जी जब इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ सब चोर है, हमने चोर बाजार बंद कर दिया, अब आप इस बात को क्यों नहीं मानने के? ये जब सब चोर, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आप भी तो इस बात को मानो ना कि ये सब चोर हैं। आप क्यों नहीं मानने इस बात को? क्योंकि इसमें तथ्य नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप किसी पे भी कोई भी आरोप लगाते हैं। अब अखिलेश यादव पे अगर कोई टोटी चोरी का मुकदमा लगाते हैं, अब आजम खां पे भी तो बैंक चोरी का मुकदमा लगा था, बताइए आप। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में बार बार उठता है, आज के समय में मीडिया, जैसे मीडिया को हमेशा से चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज जो अपना चौथा स्तंभ को कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। आप में भी मैंने वो रोष देखा कि आप लोग तो दिखाते ही नहीं है सही, हेडलाइंस दूसरी दिखाने लगते हैं, चोर मार्केट है, चोर मार्केट है। जब हम खबरें देख रहे थे 2-4 चैनल्स की, तो उन्होंने बोला कि चोर मार्केट बंद कर दिया है। मीडिया की क्या भूमिका है आज के समय में? अब आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की सेंटर में सरकार को कितना दिन हो गए, कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए ना मैडम। अब मुझे एक बात बताइए कि जब एक झूठ को बार बार आप टीवी पे दिखाओगे, कब तक उसे झूठ मानूं मैं? एक दिन तो मुझे सच मानना पड़ेगा। तो इसमें इस देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है, क्योंकि मीडिया इसमें सच दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप बताइए कहीं सच दिखा रही है मीडिया? नहीं, इसीलिए तो मैं आई हूँ। ठीक है, अब आपने कहा, आप पे विश्वास किया, आपको इंटरव्यू दे दिया, वरना आप पूरे बाजार में घूमो अगर कोई मीडिया वाले को इंटरव्यू दे दे। इतने प्रधान जी ने तो इसीलिए भी मना किया है ना। नहीं, इतने लोग डरे हुए हैं क्या हम बता नहीं सकते आपको। किससे डरे हुए? मीडिया वालों से, नेताओं से, प्रशासन से? नहीं, ये तो नेताओं का काम चला, प्रशासन ने तो हमेशा हमारे पक्ष में ही काम किया है। जो बात है ईमानदारी की, हमें मौके दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने पक्ष में इसलिए काम किया प्रशासन ने क्योंकि हमने उनके आदेश को माना है। अब जब उन पे ऊपर से आदेश आएगा तो वो क्या करेंगे बेचारे? प्रशासन क्या करेगा इसके अंदर? भाई उन पे तो आदेश है, सही है या गलत है वो आदेश है, वो क्या करे बेचारा? प्रशासन ने कभी हमारे साथ कोई गलत नहीं किया। तो प्रशासन तो अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो मीडिया वालों की है और राजनेताओं की है। तो हमारे साथ व्यापारी लोगों ने बातचीत की और बताया कि किस तरीके से आज उनका सब कुछ उजड़ गया है। और आज बहुत सारे व्यापारियों को ये बात नहीं पता चलेगी, लेकिन कल जब उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, जब उनके बच्चे स्कूल की फीस मांगा करेंगे, जब उनके घर वाले लोग रोटी मांगेंगे, तब उन्हें ये बात का एहसास होगा कि उन्होंने क्या कुछ खो दिया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने
के लिए। और आपने जाना कि किस तरीके से आज व्यापारियों का सब कुछ लुट चुका है। जो मीडिया चैनल्स बार बार इस जगह को चोर मार्केट के नाम से संबोधन कर रही है, वो भी ये बात सुन ले कि ये चोर बाजार नहीं है। एक दो दुकानें खराब हो सकती हैं, सारी दुकानें खराब नहीं हो सकती हैं। और अगर आपको इतना ही लगता है कि ये चोर बाजार है तो आप आइए, यहाँ चेकिंग कीजिए, एक एक पेपर चेक कीजिए और उसके बाद कोई आरोप लगाइए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।